Good morning, friends. Today we are going to talk about this third chapter, reconstitution of partnership firm. Under that, we are observing admission of partner, and it's part 4 of practical problem. My name is Professor S.B. Tupe, and now we will start with this fourth session of admission of partner and problem number 2. See the problem on the slide. The balance sheet of Sahil and Nikhil, who share profits in the ratio 3:2 as on 31st March 2017. Balance sheet is given. 31st March 2017 का balance sheet है. Liabilities amount inner column and outer column given, and assets amount inner column and outer column given. See there, creditors value is 60,000. Capitals of Sahil and Nikhil are given. Then furniture 60,000, building asset 72,000, debtors current asset 40,000, closing stock 48,000, and cash in hand 20,000. These are the assets and these are liabilities. And what are the adjustment else given below that, and what is situation here? Again you will understand what is the problem. The Varad admitted, मतलब ये किसका प्रॉब्लम है? एडमिशन का प्रॉब्लम है. So on 1st April 2017 on the following terms, क्या क्या एडजस्टमेंट है, क्या टर्म्स वरद के एडमिशन के लिए हमने एग्री किया है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब वरद ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमें पे किया है, दिया है, वो यहाँ पे दिया है, दैट इज 1 लाख रुपीज़. नंबर 2 एडजस्टमेंट, ही वॉज ऑल्सो टू पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल एडजस्टमेंट जैसा मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, आपको यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दिया है जो उसने कैश में पेमेंट किया है. देन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:3, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइडेड हियर. मतलब ये जो थर्ड शेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको 3, दैट थर्ड शेयर इज ऑफ वरद, दैट इज द इनकमिंग पार्टनर. और हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन है? साहिल और निखिल, जिनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. और उसमें कौन एडमिटेड हुआ है? दैट इज वरद, एंड हिज शेयर इज एक्चुअली 3/8. मतलब हाउ टू एक्सप्रेस दिस शेयर ऑफ एवरी पार्टनर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे इन तीनों की एडिशन करेंगे, 3 + 2 + 3, दैट इज 8. And what is Sahil's share in new firm? That is 3/8. 2/8 is of Nikhil and 3/8 again of Varad. See the old partners for the adjustment. Old partner decided to revalue the assets as follows. यहाँ पे कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो. Sometimes in some problems you had seen that the depreciation amount is provided, rate of depreciation is given, या फिर किसी assets की वैल्यू बढ़ गई है वो आपको दिया था, या फिर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई वो आपको बताया गया था, आरडीडी के बारे में बताया गया था. पर यहाँ पे एसेट्स का रीवैल्यूड फिगर आपको दिया है. दैट मीन्स बिल्डिंग न्यू वैल्यू कितना है फॉर्म में, ये यहाँ पे बताया कि 1 लाख रुपीज़. फर्नीचर का नया वैल्यूएशन कितना है? 48,000 रुपीज़. डेटर्स का वैल्यूएशन, नया वैल्यूएशन कितना है? 38,000. और उसका रीज़न ब्रैकेट में बताया क्योंकि डेटर्स पे कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं होता है. सो व्हाट इज हैपेंड हियर, दैट इज प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स. मतलब ये जो डेटर्स है, टोटल डेटर्स हमारे कितने यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 40,000. अभी कितने हो गए? 38,000. मतलब डेटर्स की फिगर कम हो गई, दैट बाय ₹2,000. दैट इज़ व्हाट? बैड डेट्स. उन्होंने उसका रीज़न बताया कि वो 2,000 रुपये किसी कस्टमर ने हमारे डुबो दिए हैं, एंड दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ 40,000 बिकम्स नाउ 38,000. मतलब ये जो वैल्यूएशन है, आप ये ध्यान से सुनना कि ये जो वैल्यूएशन है बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर्स का, ये नया वैल्यूएशन आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो भी है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा. मतलब ओल्ड वैल्यूज़ को रीवैल्यू करके आपको ये नई वैल्यूज़ आपको आउटर कॉलम में दिखानी, ये ध्यान में रखना. Then fifth adjustment, it was found that there was a liability for 3,000 for goods in March 2017.
अभी ये उनको फैक्ट रियलाइज हुआ, इस एडजस्टमेंट का मीनिंग समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड एडजस्टमेंट है जिसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम चूज़ किया है कि आपको यहाँ पे ये बताया कि 3000 के गुड्स जो मार्च में लाइबिलिटीज इसकी थी, जिसका पेमेंट बाकी था, लाइबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट बाकी, और गुड्स कैसे जो परचेज किए हुए उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी, दैट मीन्स अनरिकॉर्डेड परचेसेस इट इज. We had recorded it, but at what date? That is on 2nd April 2017. So we have to rectify it and we have to make the entry in March 2017, which is the year end of this financial year, for which we are preparing the new balance sheet. क्योंकि 1 अप्रैल को इस नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है और ये जो गुड्स अनरिकॉर्डेड है वो रिकॉर्ड हो गए 2 अप्रैल को. सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन द 1 अप्रैल एंड 3000 की जो वी हैव टू शो इट एज द मार्च एक्सपेंडिचर, मार्च लाइबिलिटी, एंड दैट्स वाई 3000 इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस. तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस का आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो सोचो उसके बारे में कि हमने पार्टनरशिप फर्म में ये सीखा था कि अनरिकॉर्डेड परचेसेस का रिलेशन होता है क्रेडिटर से. मतलब क्रेडिटर्स में वो अनरिकॉर्डेड परचेसेस हमें री ऐड करना पड़ता है. सो हियर इज द सेम एडजस्टमेंट. क्रेडिटर्स बढ़ा रहा है ये आइटम, 3000 इज इंक्रीजिंग बिकॉज बाय दिस फिगर द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स इज लेस. जो 60,000 दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो एक्चुअली कितना है, 63,000 है, बिकॉज अनरिकॉर्डेड परचेसेस यहाँ पे ऐड नहीं किए गए थे, वो परचेसेस रिकॉर्ड नहीं हुए थे. सो दैट लायबिलिटी मस्ट बी इन द करंट ईयर वी हैव टू शो इन न्यू बैलेंस शीट एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड. तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की ये एडजस्टमेंट हमें देखनी है. और क्या क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे बताया रहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. क्या क्या प्रिपेयर करना है, एक्चुअली आपका सॉल्यूशन के पार्ट्स क्या क्या है. जैसे मैंने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये आपका क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स हैव टू प्रिपेयर एंड देन बैलेंस इट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यू हैव टू प्रिपेयर. हियर द न्यू पार्टनर इज वरद. तो आपको ये 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है नया फर्म का आफ्टर द एडमिशन ऑफ वरद. बट as we had done in the last lecture that we had prepared also journal entries side by side because it is a base for accounting, so that's why we are going to start with journal entries firstly. जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करते पर पहले उसके कुछ वर्किंग नोट्स मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन. फर्स्ट वर्किंग नोट है, पहले इसके बारे में जान लो क्यों मैंने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया. जैसे मैंने आपको रिमाइंड किया लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट करना है, जब आपको एडजस्टमेंट में इस तरह से न्यू रेशियो दिया होगा. यहाँ पे 1/4, 3/4 या फिर 1/5 ऐसे कुछ शेयर के लिए वरद एडमिट किया, ऐसे कुछ बताया नहीं है. यहाँ पे क्या बताया, डायरेक्टली वी हैड गिवन दैट द न्यू रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:3. मतलब इस केस में हमारा सैक्रिफाइस रेशियो अलग आ सकता है. जब आपको 1/4, 1/5 ऐसे बताया होता है वरद का शेयर, तब उस केस में ओल्ड रेशियो इज ओनली सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. बट हियर इट इज माइट बी डिफरेंट और मे बी सेम, बट how to calculate that we are going to find out in this working note only. See, old ratio of 2 partners, that is what are the name of the 2 partners, Sahil and Nikhil. यहाँ पे old ratio दिया हुआ है, ये आप ठीक तरह से पहले देख लो. क्या है रेशियो, 3:2, मतलब 3/5 of first partner Sahil and 2/5 of second partner Nikhil. Then new ratio, अभी जो रेशियो है आफ्टर द एडमिशन दैट इज 3:2:3. देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला
sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. सो साहिल का सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा? साहिल का ओल्ड शेयर पहले देख लो, यहाँ पे 3 है, 3/5. सो आई हैव रिटर्न फर्स्टली 3/5 माइनस साहिल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नया रेशो, नया शेयर कितना है? 3/8, क्योंकि इसकी टोटल आती है 8. सो 3/8. अभी इनका डिनोमिनेटर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप मैथमेटिक्स ठीक तरह से जानते हो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमें पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करवाना पड़ेगा. कैसे करते हैं सेम? आपको पता है डिनोमिनेटर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो. सो आई हैव मल्टीप्लाइड इट 5 8 जा 40 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर ऑफ ईच अदर. तो मैंने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट द फिगर 24. 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और बीच वाला सब्ट्रैक्शन का साइन वैसे ही लिखेंगे. सो 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 9/40. साहिल का सैक्रिफाइस कितना है? 9/40. सी नेक्स्ट, निखिल का वैसे ही किया है. निखिल का ओल्ड शेयर जो है 2/5 है, न्यू शेयर में ये बीच वाला है 2/8. So multiply denominator with denominators, you got the figure same as we are doing it same for the finding new share sacrifice share. So 8 to the 16 and 5 to the 10, that is a cross multiplication. So subtraction is 6/40. तो हमें यहाँ पे दोनों के सैक्रिफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स करती है, ये आपको ध्यान में होगा. ओके, 9/6, 9:6 इज द सैक्रिफाइस रेशो. इनके बस न्यूमरेटर लेना है, डिनोमिनेटर को अभी छोड़ देना है क्योंकि हम रेशो लिख रहे हैं. तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 9:6 इज इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपको मालूम है सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस, अगर किसी कॉमन नंबर से इन दोनों को डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो. 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. दैट्स वाई सैक्रिफाइस रेशो इज 3:2, जो ओल्ड रेशो के बराबर का आया है. ऐसा हो सकता है या फिर ये डिफरेंट भी आ सकता है, इसी वजह से मैंने आज ये आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड किया है. इसका उपयोग क्या है वो भी देख लेंगे. गुडविल कैलकुलेशन में इसका उपयोग है, क्योंकि ये 40,000 का गुडविल जो न्यू पार्टनर ने, इनकमिंग पार्टनर ने बिजनेस में लाया है, फर्म में लाया है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशो का यूज किया जाता है. सो 40,000 का गुडविल जो है साहिल और निखिल में 3:2 रेशो में, दैट इज सैक्रिफाइस रेशो में हम डिवाइड करेंगे. सो 3/5 से मल्टीप्लाई करके हमें फिगर मिला 24,000. निखिल का शेयर 2/5, उससे मल्टीप्लाई करके हमें मिला 16,000. तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा 24,000 और 16,000. किन दोनों में? ओल्ड पार्टनर्स में. इन विच रेशो? सैक्रिफाइस रेशो. नाउ वी विल ऑब्जर्व द जर्नल एंट्रीज. सी जर्नल एंट्रीज आर प्रोवाइडेड हियर. एज यू आर नोइंग अबाउट द कॉलम्स, द फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री जो होती है, मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे. ओके, फर्स्ट होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई बैलेंस दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर्स में. अगर जनरल रिजर्व फंड दिख रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो. पर ऐसा कोई आपको इस बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दिया, क्रेडिटर्स और कैपिटल के बैलेंसेस थे बस. तो हमें डायरेक्टली जंप करना है टू द गुडविल एडजस्टमेंट. गुडविल एडजस्टमेंट के बारे में हमने ये डिस्कस किया था. गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इज ऑफ ₹40,000. उसने कैश में पे किया है, तो हमें कैश की एंट्री कर रही है. हमने 4 सिचुएशन देखे थे गुडविल के, इसमें से ये एक सिचुएशन है कि गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश. तो पहली एंट्री क्या है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू गुडविल अकाउंट 40,000. और व्हाट इज नरेशन? बीइंग गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश. इसके आगे कुछ बताया नहीं है, फिर भी वो अज्यूम्ड है और फिर भी वो करना ही है, दैट इज गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन. जो मैंने अभी वर्किंग नोट किया था 24,000 और 16,000 का गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. व्हाट इज जर्नल एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट 24,000
to Nikhil's capital account 16,000. So what is narration? क्या narration है? Being goodwill distributed among the old partners. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग कंबाइन हुआ है. ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइस रेशियो में. आई होप यू अंडरस्टूड द सेकेंड जर्नल एंट्री. ये एक एडजस्टमेंट के दो एंट्रीज हमें मिल गए. व्हाट इज नेक्स्ट? कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया था? हमने अभी अभी रीड किया 1 लाख रुपीज का. किस फॉर्म में दिया है कैपिटल? कैश फॉर्म में. अगर हमारे बैलेंस शीट में, यहाँ पे बैलेंस शीट आप देख लो एक बार, अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको कैश की जगह बैंक दिखाई देता तो आप क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू वर्थ कैपिटल अकाउंट. बट यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट है. सो दैट वी विल मेक द एंट्री ऑफ कैश अकाउंट डेबिट टू वर्थ कैपिटल अकाउंट. सो आई हैव मेड दैट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 1 lakh to वर्थ कैपिटल अकाउंट 1 lakh. being capital brought by new partner. Okay, now we will turn to the revaluation adjustment. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले गुडविल एडजस्टमेंट, पहले रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन, देन गुडविल एडजस्टमेंट, देन गो फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड देन गो फॉर द रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर इज मेड. फर्नीचर का नया वैल्यूएशन आपको जो दिखाई दिया था, वो नया वैल्यूएशन जो है वो कम हुआ है. ओल्ड वैल्यूएशन इज 60,000, नाउ न्यू वैल्यूएशन इज 48,000. सो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज डिक्रीज्ड. वी विल डिस्कस आल्सो बिल्डिंग ईयर, सो वी कैन मेक द एंट्रीज एट वंस. दोनों ये सारे इफेक्ट देख लेते इसके. पहले बिल्डिंग का क्या है? अभी 1 लाख रुपीज़. ओल्ड कितना वैल्यूएशन था? 72,000. नया कितना हुआ? 1 लाख रुपीज़. दैट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. यहाँ पे एप्रिसिएशन वाइज प्रॉब्लम में देख लो आप. लास्ट प्रॉब्लम में हमने ये सिचुएशन नहीं देखा था कि 28,000 से आपका बिल्डिंग वैल्यूएशन इम्प्रूव हुआ है, मतलब एसेट को और डेबिट देना पड़ेगा सो दैट द बैलेंस ऑन दैट एसेट विल बी इंक्रीजिंग. अगर एसेट को क्रेडिट देते तो उसका बैलेंस कम हो जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो आप क्या करो? बिल्डिंग को और डेबिट दे दो. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है, 28,000 से कम हुआ है, तो फर्नीचर का उसके डेबिट को क्रेडिट दे दो बाय ₹12,000, क्योंकि नया वैल्यूएशन कितना करना है? 48,000 करना है. 48,000 से डिक्रीज नहीं करना है. ये ध्यान में रखना फर्क आप कि 60,000 का वैल्यूएशन आप कितना करना है? 48,000. सो 12,000 से आपको उसका वैल्यूएशन डी वैल्यूएशन करना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है इन शॉर्ट. सो 12,000 should be credit of furniture. And what is debit then? Obviously revaluation account और profit and loss adjustment account. यहाँ पे नाम दिया profit and loss adjustment account. दोनों में से कोई एक नाम आप लिख सकते हो, no problem. So what is the entry here? Revaluation account 12,000 to furniture account 12,000. डेटर्स का वैल्यूएशन के बारे में क्या बताया कि वो बैड डेट्स है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो. डेटर की वैल्यू कम हो गई तो क्या करें? डेटर को डेबिट दे या क्रेडिट दे? ऑब्वियसली क्रेडिट देंगे, क्योंकि उसके डेबिट को वो 2,000 का क्रेडिट मिलना चाहिए. 40,000 अगेंस्ट अभी हो गए हमारे डेटर्स 38,000. आप यहाँ पे एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ओके, सो द नेक्स्ट इज, ये 3 एंट्रीज हमें यहाँ पे समझ आ गए. उसका नरेशन भी हम जर्नल एंट्रीज में देख लेंगे. उसके बाद दिया है कि 3,000 का लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर्स का. अभी मैंने डिस्कस किया कि इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017. 3,000 के क्रेडिटर्स और क्रिएट हो गए यहाँ पे इन शॉर्ट. सो क्रेडिटर्स को ऑलरेडी होता है क्रेडिट बैलेंस. ये 60,000 का बैलेंस और बढ़ाना है हमें, तो उसको बढ़ाना है तो उसको और क्रेडिट दे दो. लायबिलिटी को बढ़ाना है तो उसे और क्रेडिट दे दो. दैट्स वाई क्रेडिटर्स को टू क्रेडिटर्स अकाउंट हमें यहाँ पे लिखना है. तो डेबिट किसे दे? ऑब्वियसली टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो व्हाट इज एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. सो दीज वर 4 entries of revaluation that I have written here,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने से डेप्रिसिएट हुआ है 12,000 बीइंग फर्नीचर डेप्रिसिएटेड। ओके गो फास्टली। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2000 से हमारे डेटर्स कम हुए हैं। बीइंग डेटर्स वैल्यू डिक्रीज्ड एज इट वर बैड डेट्स 2000 के बैड डेट से इसी वजह से डेटर्स कम हुए हैं, डेटर्स को हमने क्रेडिट दिया है। ओके नेक्स्ट रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमें 3000 से बढ़ाने थे, सो एंट्री इज रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 3000 बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड। ओके that is the simple narration over here. Then building value is appreciated, building बढ़ाया गया है, तो building को और डेबिट दिया मैंने यहाँ पे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 28,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000। व्हाट इज द नरेशन? बीइंग बिल्डिंग वैल्यू एप्रिसिएटेड, यहाँ पे नया शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ एट द एंड कंक्लूजन ऑफ दीज रिवैल्यूएशन एंट्रीज इज फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिट से वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप ये काउंट कर लो कि रिवैल्यूएशन को कितना क्रेडिट है, यहाँ पे 28,000 और डेबिट कितना है 3,000, 2,000, 5,000, 5 प्लस 12,000 दैट इज 17,000। सो 17,000 is the debit and 28,000 is the credit. So difference is remained in the debit. तो आपको कम क्या दिख रहा है यहाँ पे 17,000 का रिवैल्यूएशन डेबिट है और 28,000 का रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, मतलब कम क्या दिख रहा है? डेबिट कम दिख रहा है, तो डेबिट दे देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डिफरेंस से कम है? 28 माइनस 17 दैट इज 11,000। तो ऑटोमेटिकली ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा अभी। सो क्रेडिट इज गिवन टू कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज दिस इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जब रिवैल्यूएशन को ये डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा, सो दैट इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉफिट क्रेडिट किन लोगों को किया है? ओल्ड पार्टनर्स को, बिकॉज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनली इन द ओल्ड पार्टनर्स, ओके, not to the new partners. So what is narration? Being revaluation profit credited to partners capital account at the end, that is the total of journal entries. And now let's see again the ledger accounts of this problem. फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन का ये टाइटल दिया है, देख ठीक है। इनर कॉलम आउटर कॉलम करने की ज़रूरत नहीं, एक ही आउटर कॉलम आप प्रिपेयर करोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। 12,000 से फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ था, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर इन द डेबिट कॉलम 12,000 टू फर्नीचर अकाउंट। डेटर्स की वैल्यू 2,000 से कम हो गई थी, डिवैल्यू हुआ था, सो टू डेटर्स अकाउंट 2,000। क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन बढ़ा था, डेबिट में क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, डेबिट में एसेट्स कम होती है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एसेट कम हो गई, ये दोनों एसेट कम हो गए तो डेबिट में दिख रही है 12,000 और 2,000 से। लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो डेबिट में आ रही है, दोनों का अपोजिट है, लायबिलिटी का अपोजिट है और एसेट का एक दूसरे, लायबिलिटी और एसेट का एक दूसरे से अपोजिट है। एसेट डेबिट में कम होती है, क्रेडिट में बढ़ जाती है। बिल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई तो मैंने क्रेडिट में डाला है बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000 और लायबिलिटी बढ़ती कहाँ पे? डेबिट में 3,000। सो अल्टीमेटली आई गॉट द प्रॉफिट which is transferred to the partners capital account, old partners capital account. So I have written here two partners capital account combinedly rupees 11,000. उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे ओल्ड रेशो में कर लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, एंड टोटल इज 28,000। ओके, सो नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये मैंने आपके ओल्ड बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब कौन सा बैलेंस शीट? जो आपको प्रॉब्लम में दिया है वो बैलेंस शीट। यहाँ पे हमें दोनों के बैलेंसेस दिए हुए 80,000 ऑफ साहिल एंड 1 लाख ऑफ निखिल। सो
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 1 लाख। देन गुडविल एडजस्टमेंट करते हैं, तो गुडविल एडजस्टमेंट हम वो पोस्टिंग पहले देख लेते हैं। बाय गुडविल अकाउंट 24,000 एंड 16,000, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था, तो इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे भी क्रॉस टैली कर सकते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट to Nikhil account by rupees 24,000 and 16,000, in which ratio? Sacrifice ratio। कैश लाया था वरद ने एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू वरद कैपिटल अकाउंट, सो बाय कैश अकाउंट 1 लाख इन द कॉलम ऑफ वरद। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहाँ पे मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 6,600, क्योंकि इसका टोटल था 11,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया दोनों में। 6,000 डिवाइड किया उसको 5 से, 11,000 को 5 से डिवाइड किया, पर शेयर आता है 2,200, मल्टीप्लाई इट बाय 3 you will get 6,600, then multiply 2 you will get share of profit of Nikhil 4,400। सो पोस्टिंग्स आर ओवर, यहाँ पे रिजर्व फंड नहीं था तो वो ट्रांसफ़र करने का भूल जाओ। आगे क्रेडिट की टोटल ले लो, क्रेडिट से डेबिट माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट की टोटल है वही आपके बैलेंसेस है। सो यू विल राइट हियर टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,600 ऑफ साहिल्स कॉलम, निखिल्स कॉलम 1,20,400 एंड वरद कॉलम 1 लाख रुपीज़। मतलब जो क्रेडिट के टोटल है वही आपके बैलेंसेस है, वही आपके टोटल के कॉलम में भी आएंगे, वही आपके बैलेंस कैरी डाउन में डेबिट साइड में दिखाई देंगे। तो ये जो बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको नए बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल की, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे? ये आपके नए बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में इन दोनों के ही कैपिटल दिखाई दे रहे थे। अब इन सब इफेक्ट्स को मिला के आपको 3 पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं। दैट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड एंड द बैलेंस शीट इज लाइक दैट। बैलेंस शीट का टाइटल आप देख लो मैंने क्या दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, क्योंकि नया पार्टनर जो वरद एडमिट किया है वो 1 अप्रैल 2017 को किया है। सो ऑन दैट डेट ओनली वी आर गोइंग टू write the balance sheet of new firm, okay, so it is a balance sheet of new firm. So on 1st April 2017 what are the balances? Those balances which are of closing balances of partners capital account that I have written here। तो उनका टोटल भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन सोफिस्टिकेशन के लिए कर लिया है, सो इजी जाएगा आपको, ये सब को टोटल करके रखो आउटर कॉलम में। अभी आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो एक ध्यान में रखना, ये कैपिटल के फिगर्स पहले लिख लेंगे और उसके बाद आप ओल्ड बैलेंस शीट को रेफर करेंगे। हाउ टू सॉल्व दैट टेक्निक आई एम टेलिंग यू। क्रेडिटर्स का जो ओल्ड बैलेंस है 60,000 वो एज इट इज़ लिख लेना है इनर कॉलम में, अगर इसको एडजस्टमेंट है, यस एडजस्टमेंट है तो 60,000 को मैंने यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट को रेफर करके लिख लिया। सो क्रेडिटर्स 60,000 और यहाँ पे मैंने गलती से लेस लिख दिया, ऐड लिख लेना वहाँ पे, ऐड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ गुड्स, इट इज़ बाय मिस्टेक, इट इज़ एक्चुअली ऐड, ओके, ऐड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ गुड्स 3,000 मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, इफेक्ट इज गिवन करेक्टली, नो प्रॉब्लम इन दैट। 63,000 is the total of creditors. Now new liability, by adding that old amount plus new liability 3,000 you will get figure of 63,000. Then again refer the balance sheet, you will find there old figures of other assets, उनमें अगर चेंजेस हो गए तो वो आप कर लोगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था, यस 12,000 का डेप्रिसिएशन था, तो मैं लिखूंगा फर्नीचर 60,000 इनर कॉलम में, लेस डेप्रिसिएशन 12,000 आउटर कॉलम 48,000, नया वैल्यूएशन आएगा। बिल्डिंग 72,000 ओल्ड वैल्यूएशन, नया वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज़, सो वो बढ़ गया 28,000 से, ऐड एप्रिसिएशन बाय रुपीज़ 28,000। डेटर्स बैड डेट्स है, लेस 2,000 कर लूँगा, इनर में लिखेंगे 40,000,
लेस 2000 आउटर कॉलम 38,000। क्लोजिंग स्टॉक को हमने हाथ नहीं लगाया है तो एज इट इज़ वो 48,000 को लिखेंगे और कैश इन हैंड में कुछ चेंजेस आएंगे दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द बैलेंस शीट। ओके, तो ये जो मैंने अभी अभी डिस्कस की ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्नीचर 60,000 लेस डेप्रिसिएशन 12,000, नया वैल्यूएशन जो एडजस्टमेंट में दिया है रिवैल्यूड फिगर 48,000, बिल्डिंग 72,000 एड एप्रिसिएशन नया वैल्यूएशन आपको दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपीज़। कितना ऐड किया हमने 28,000 क्योंकि नया वैल्यूएशन 1 लाख होना चाहिए, इसी वजह से 28,000 ऐड कर लिए। देन डेटर्स अमाउंट इज 40,000, बैड डेट हो गए उसकी वजह से 38,000 नया फिगर है डेटर्स का जो हमें बताया गया था एडजस्टमेंट में, तो हमें कितना डिडक्ट करना पड़ेगा 2,000 बैड डेट्स। देन क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज फिगर वी विल टेक बिकॉज दैट अमाउंट इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज 48,000 का ले लेंगे। देन कैश बैलेंस में कुछ चेंजेस आएंगे, दैट इज द लास्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट। कैश बैलेंस हमारा कितना है 20,000 जो आपको बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है। ऐड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये कैपिटल क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वर्थ का, कितने रुपए का 1 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पे वो ऐड करके दिख। आपने यहाँ पे ऐड नहीं भी किया, यहाँ पे करके नहीं दिखाया तो भी चलेगा, आपका इसका वर्किंग नोट अलग से किया तो भी नो प्रॉब्लम, यहाँ पे दिखाया तो भी ऐड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्थ 1 लाख रुपीज़, दैट ऑल्सो इज करेक्ट वन। गुडविल वैल्यू हमने नए पार्टनर ने कैश में लाया था, सो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। ये नया देख रहे हैं हम आज सिचुएशन गुडविल का कि गुडविल वैल्यू कैश में लाया है, सो ऑटोमेटिकली कैश बैलेंस विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस गुडविल इन द कैश बैलेंस। So total of cash balance is 1,60,000. And now you can see the total. It will be tallied 3,94,000, 3,94,000, and that's the end of the problem. How to prepare the 3 statements and how to go on through the adjustment, that I have given some ideas to you. Now see how what are the point to remember. In previous session also I have given the same slide, you have to remember it. आप ये बार बार इसके थ्रू जाओ कि आपको जर्नल एंट्रीज किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देन सेकंड है कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, उसका एंट्री कर लो। गुडविल एडजस्टमेंट जो मैंने 4 बताई थी उसमें से कौन सी आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है वो गुडविल एडजस्टमेंट कर लो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, दैट एंट्रीज आपको करनी है गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद में। और एट द एंड आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करनी है। इससे कुछ अदर एडजस्टमेंट आती है तो वो हम ज़रूर आगे डिस्कस करने वाले। एंड इट इज़ फॉर दिस सेशन, इफ़ यू आर हैविंग डाउट आस्क मी and you can communicate with your groups, so by your WhatsApp groups, so you will get all answers and your queries will be sorted. Thank you for watching this video.